हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी जो हम लोगों ने थ्योरी किया दो पार्ट में, तो उस थ्योरी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स, राइट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसको करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। कह रहा है कि एक आपके पास नंबर दिया गया है, वो नंबर क्या है 43/2⁴ इंटू 5�3। कह रहा है कि ये जो नंबर है, अगर इसको हम डिवाइड करके लिखें, मतलब जो नीचे नंबर जो भी आएगा उसको डिवाइड करें 43 में, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद इसका जो वैल्यू आएगी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको पता करने के लिए देखते ये हैं कि जो यहाँ पे जो 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो जो नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको फैक्टर बनाते हैं 2 और 5 में, या फिर उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। जो भी अगर मान लीजिए 2 और 5 नहीं है, दूसरा कुछ लिखा हुआ, तो जो भी बने उसको फैक्टर बना लेते हैं। तो आपके पास तो पहले ही फैक्टर लिखा हुआ है, 2⁴ लिखा है, 5�3 लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे पावर 2 की ज़्यादा है कि 5 की ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और 5⁻² कितना यहाँ पे 3 है। तो जो इंडेक्स है किसकी मैक्सिमम है, वो है 2 की। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही मैक्सिमम पावर आप 5 में भी बनाते हैं। तो जब 5 में बनाएंगे तो आपको ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, 43/2⁴ इंटू 5�3 इंटू 5 इंटू 5। तो आपके पास ये आएगा, राइट। तो ये 5�3 है, ये 5⁻1 है। अगर आप देखो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 5⁻4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आएगा, ऊपर जो कुछ भी आएगा, ऊपर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, 5 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2⁴ इंटू 5⁻4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 43 इंटू 5 आ जाएगा। नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 10⁻4 डिवाइड करोगे तो जब आप किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 43 लिखा हुआ है, आप 10 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4.3 आएगा। मतलब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल 1 प्लेस, राइट। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे, राइट, तो कितना आएगा यहाँ पे 43, ऊपर आपके पास 43 लिखा हुआ है, और आप मान लीजिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर आपके पास 43 लिखा हुआ है और आप डिवाइड करने जा रहे हैं 43 से, 43/100, राइट। करेंगे कितना आएगा, पॉइंट के बाद आपके पास 2 प्लेसेस आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट के बाद उतना ही प्लेस होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा है, 43 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो और नीचे क्या लिखा है, 10⁻4। 10⁻4 का मतलब ये होता है कि नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आएंगे, 4 प्लेसेस आएंगे। तो आंसर आएगा 4 प्लेसेस। तो ये आपके पास तब आ गया जब आप बिना डिवाइड करे बता दिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक जाएगा, राइट। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता, तो जरा देखिए 2 और 5 के अलावा क्या नंबर आ सकता है। 2 और 5 के अलावा जो नंबर आएगा, वो जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आपके पास 7 आएगा, हो सकता है 7 आएगा, ठीक है, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। अगर ये नंबर आते हैं मतलब 2 और 5 भी प्राइम ही हैं, 2 और 5 भी क्या है, प्राइम है, लेकिन 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बन सकता है, लेकिन 3 और 7, 13, 11, 17, 23, 19, ये जितने सारे नंबर है सारे प्राइम नंबर। तो अगर ऐसे नंबर आते हैं, कहने का मतलब नीचे अगर ऐसे कुछ लिखा होता 43/2⁴ इंटू 5�3 इंटू 7, एक यहाँ पे नंबर कैसा लिखा हुआ है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है। कैसा नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर लिखा हुआ। और सुनो, ये प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करता है, ऊपर जो लिखा है उसको डिवाइड नहीं करता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब उनको टर्मिनेट नहीं होते हैं पॉइंट के बाद। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर आएंगे
किसके अलावा, 2 और 5 के अलावा, और वो प्राइम नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ ऐसा लिखा होता, मान लीजिए 91 लिखा होता ऊपर, तो 91 तो 7 को डिवाइड करता है ना। आप मान लीजिए ऐसा लिखा होता है 91 अपॉन कितना लिखा होता है 2⁴ इंटू 5⁵ इंटू 7। फिर क्या देते, सर ने कहा था कि नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर आ जाएगा तो उसको वो क्या होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन वो मैंने तब कहा है जब ये वाला जो 7 लिखा है और ये वाला जो 91 लिखा है ये आपस में को प्राइम है, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को डिवाइड नहीं करता है, तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये बात सही नहीं होगी। यहाँ पे सही होगी क्योंकि 7 इसको डिवाइड नहीं करता है, तो ये अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद ये क्या होगा, आपका टर्मिनेट नहीं होगा। आगे चलते हैं भाई, पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542 लीविंग द रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जिस नंबर से अगर मैं 398 को डिवाइड करूं, 436 को डिवाइड करूं, 542 को डिवाइड करूं, तो नंबर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास 7, 11 और 15। तो क्या करेंगे आप, करेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, आप 398 में 7 पहले ही माइनस कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर आपका 7 होना चाहिए, तो 7 को हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो पहले ही माइनस कर दिया। तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 391, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप 436 में 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास 425, कितना आएगा 425 आएगा, ठीक है 25 आएगा, यस। और 542 में माइनस कर देंगे कितना, 15 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आपके पास आएगा 7, 2 और 5, ठीक है। तो ये आपके पास 3 नंबर आ गए। क्या आ गया आपके पास, पहला नंबर आया 391, ठीक है, दूसरा नंबर आपके पास आया 425 और तीसरा नंबर आपके पास आया 527। तो क्या करेंगे आप, इन तीनों ही नंबर क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF। और HCF निकालना मैंने 2 तरीके से बताया था, एक आपको बताया था डिवीजन मेथड से और दूसरा बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। तो जैसे हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, जितना नंबर आपको रिमाइंडर में चाहिए था तो नंबर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया पहले ही। अब क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर जैसे 391 है, 391 को डिवाइड करेंगे किससे, 391 से डिवाइड करेंगे 425 को, एक बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 391, ठीक है। अब इसको माइनस करें, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, 34 आया। अब 34 को डिवाइड करेंगे किससे, 391 में डिवाइड करेंगे, 391 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 34 आएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर से एक ही बार जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 34 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 है। अब 17 से डिवाइड करेंगे 34 को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 34 ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर को मिला के अगर HCF देखोगे कितना आया, वो आपके पास आया 17, देख रहे हैं, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले 2 नंबर को डिवीजन मेथड से अगर हमने निकाला तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। अब क्या करेंगे, क्या 17 इसको डिवाइड करता है क्या, देख लीजिए 17 डिवाइड करता है क्या, 17 मतलब इनका HCF कितना आया 17 आया, 17 आया और ये आपके पास 527 है। तो अब क्या करेंगे, 17 और 527 को मिला के HCF निकाल लेंगे, आपका इसका काम हो जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं, तो 17 और 527 इनको नंबर को मिला के आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना। सिंपली क्या करो, 17 से डिवाइड करो, कितना 527 को, क्या 17 से डिवाइड हो रहा है, करिए जरा, हो रहा है, देखिए आप एक बार करोगे 3 टाइम्स जाएगा, तो 17 3 जा 51, तो यहाँ 51 आ जाएगा,
वन आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड हो गया पूरा पूरा। रिमाइंडर इस केस में आया 0। तो 17 ऐसा नंबर है, 17 ऐसा नंबर है जो 391 को भी डिवाइड करता है, 425 को भी डिवाइड करता है और 527 को भी डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये, अब मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड क्यों यूज़ किया? डिवीजन मेथड मैंने इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि ये 391 यहाँ पे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमने क्या किया, अब ये नंबर कैसे पता करें? नंबर पता करने में लगेगा टाइम, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने डिवीजन मेथड से ये फार्मूला, मतलब इसका आपने क्या निकाले, एचसीएफ निकाल लिया। पहले 2 नंबर को लिया, 391, 425, उससे आपने निकाल लिया, उससे 17 आ गया एचसीएफ, और 17 और 527 को ले लिया, वहाँ से निकाल लिया, तो 17 पूरे नंबर को डिवाइड करता है, तो 17 इज द एचसीएफ। अब क्या, अगर आप 17 को इससे डिवाइड करेंगे, 17 से इसमें डिवाइड करेंगे, 17 से इसमें डिवाइड करेंगे, जब आप इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास 7 रिमाइंडर आएगा, जब 436 को डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास 11 रिमाइंडर आएगा, और जब आपके पास 542 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 15 रिमाइंडर आएगा। तो ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास आसान क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आपके सिलेबस में है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 98 लिखा हुआ है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 49, फिर 7 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा, फिर आपके पास 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं आप 2 × 7 × 7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 × 7⁻², ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 98, राइट। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिलेबस में है ना, तो ये आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने कहा था कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये यूनिक होता है, ठीक है, और इसका कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन फिर से आपसे कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर है यहाँ पे, एक आपके पास 408 है और एक आपके पास है 1032। कह रहा है कि इसका जो HCF आएगा, समझ रहे हैं, इसका जो HCF आएगा उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे, ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, 1032 × 2 + 408 × P। तो कह रहा है P की वैल्यू निकालिए। तो सिंपली क्या करो आप, पहले तो इनका HCF निकाल लो, किसका, 408 और 1032 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आपको निकालना है, तो आप 408 को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, 408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 408 प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपके पास, 204 आ जाएगा, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 102 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 51 आ जाएगा, 51 है ना, और फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने 408 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 408 इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, 2, देखो 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर, 3 टाइम्स, तो यू विल राइट 2⁻³ and 3 and 17. So this is what is the prime factorization of 408. Now we will do the same thing with this number as well. तो that is 1032, इसका भी एक्सपेंशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 6 × 12. Again you divide by 2, so you will get 2 2 4 and 2 5 and 2 8 ja. Again you divide by 2, so you will get 2 1 × 2, 2 2 4 and 2 9 this number 129.
तो आपके पास क्या कितना आ गया, आपको 129 आ गया। फिर से आप 3 से डिवाइड करो, देखो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब ये आपके पास 43 से ही डिवाइड होगा, और कोई नंबर नहीं जो डिवाइड करेगा। अब आपके पास ये क्या होगा, 43 से ही डिवाइड होगा। तो आपने क्या किया, आपके पास 1032 एक नंबर था, उस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर इसके बाद आपके पास आ गया 129 3 से डिवाइड होगा, इसके बाद 43 आ गया। और 43 आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो इसका अगला फैक्टर हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मतलब 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया आपके पास, ये आपके पास आया 2⁻3। आप देख रहे हैं 2⁻3, तो 2⁻3 आया इंटू यहाँ कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, इंटू कितना आएगा 17 आएगा, सॉरी 17 नहीं, यहाँ पे आपके पास आएगा 13 आएगा मतलब। और 408 में क्या आ रहा था, 408 में आ रहा था, ये आपके पास आ रहा था 2⁻3 इंटू 3 और इंटू 17। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये चीज़ दोनों मिले, 2⁻3 इंटू 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 2⁻3 इंटू 3 यहाँ पर भी आ रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो होगा वो हो जाएगा 2⁻3 इंटू 3। तो इसका मतलब ये हुआ ये 8 इंटू 3, सो यू विल गेट 24। सो यू हैव गॉट HCF एज 24। तो कुल मिला के आपके पास ये बात आ गई कि जो नंबर दिए गए थे इनका HCF क्या आ गया, वो आ गया 24। और कह रहा है उस HCF को क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, 1032 प्लस 408 इंटू पी। सिंपल। अब क्या करेंगे, अब आपके पास HCF 24 आ गया, बस आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, HCF आपके पास 24 आया है और उस HCF को निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया हुआ है और इस तरीके से यू हैव गॉट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, कह रहा है ये जो आपके पास HCF आया है, ये जो आपके पास HCF 24 आया था, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, है ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, वो वैल्यू निकालनी है पी की। तो सिंपल है भाई, इसको इधर ले आइए, ये आपके पास हो जाएगा 24 माइनस 1032 इंटू 2 इज इक्वल टू 408 इंटू पी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जरा देखिए, क्योंकि 24 क्या था, 24 था HCF, और अगर पीछे वाली स्लाइड अगर आप याद करो तो 1032 का वो क्या आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था, वो आया था 2⁻3 इंटू 3 इंटू 13, ये आपके पास आया था, ये 13 है 43, ये क्या आया था आपके पास 43 आया था, ठीक है। तो मेरे इतना पार्ट तो आपके पास ऑलरेडी कितना है, ये आपके पास 24 है, क्योंकि यही आपके पास HCF का पार्ट था। तो जरा मेरी बात जरा समझना यहाँ पे, तो ये जो आपके पास 24 है माइनस इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, 1032 क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 24, क्योंकि इतना पार्ट तो 24 है ना, तो 24 इंटू 43, समझ रहे हैं, और इंटू 2 पहले से था। इधर में क्या है आपके पास 408 इंटू पी, इधर आपके पास पहले से चल रहा था। और जरा सुनो, तो 24 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 24 आपने कर लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस, जरा समझना यहाँ पे क्या बचेगा, आपने कर लिया 24 कॉमन, और ये आपके पास 43, और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 86। समझना जरा इस बात को। और जरा इधर देखो, ये आपके पास कितना है, यहाँ पे ये आपके पास 408 है, 408 को आपने क्या लिखा था, 408 को आपने लिखा था 24 इंटू 13, याद करो पीछे, 408 को आपने लिखा था 24 इंटू 13, नहीं 17 था यहाँ पे, ये कितना था आपके पास 17 था, यू रिमेंबर दैट, इट वाज 17, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया 17, ठीक है। इंटू पी आपके पास पहले से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी चीज आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 24 विल गेट कैंसल्ड, ये आपके पास आएगा -85, यहाँ पे आपके पास आया -85, और इधर आपके पास आया 17 इंटू पी,
ठीक है, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर से जरा क्वेश्चन को समझते हैं। हमने क्वेश्चन में किया ये है कि ये जो नंबर दिए गए थे 4081032, इनका हमने HCF निकाला और वो HCF को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था, तो हमने लिखा उसको ऐसे ही। फिर क्या किया हमने, फिर हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया, हमने 1032 का जो आपने फैक्टर निकाला था प्राइम फैक्टर वो लिख दिया, ऐसे ही 408 का भी प्राइम फैक्टर जो निकाला था वो लिख दिया, सॉल्व कर लिया था, P की वैल्यू आ गई इस तरीके से। और सुनो, एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ये तो मतलब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया। इसमें एक मैं जनरल बात ये बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है A और B, A एंड B आर टू नेचुरल नंबर, लेट अस कंसीडर दीज आर नेचुरल नंबर्स, है ना। आपके पास दो नंबर हैं A और B नेचुरल नंबर्स, और इनका HCF कितना है। मान लीजिए इनका HCF आपके पास क्या आया है, वो आया है H, मान लो HCF क्या आया है, H आया आपके पास। तो H इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं AM प्लस BN, मतलब दुनिया में दो इंटीजर जरूर ऐसे होंगे M और N, सच दैट कि A का मल्टीप्लाई करेंगे M के साथ प्लस B का मल्टीप्लाई करेंगे N के साथ, और जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, HCF के इक्वल आ जाएगी। और इनमें से एक नेगेटिव होगा, मतलब M और N जो होंगे वो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का रूप है, क्वेश्चन जो आपके पास है वो इसी का फॉर्मेट है। वो क्या है, जैसे आपके पास 408 लिखा हुआ है, 408 लिखा हुआ है, और आपके पास क्या लिखा है, 1032 लिखा हुआ है। इनका HCF जो आपने निकाला वो क्या निकाला था आपने, HCF जो निकाला वो आपके पास था कितना आया था, 24 आया था। तो मैंने कहा दो नंबर ऐसे जरूर होंगे M और N, तो M मान लीजिए आपने 1032, कम से कम दो नंबर तो होंगे ही, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे 2 एक था और यहाँ पे प्लस में 408 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर क्या निकाला आपने, -5 निकाला, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ये 24 के इक्वल आ गया। तो ये जो चीज़ लिखी हुई ये जनरल फॉर्मेट है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको HCF पता है दो नंबर का तो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द sake of concept, right? Now let us move to the next question. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज दिस एंड दिस। मतलब आपको HCF जो दिया गया वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 9, है ना, और जो आपको LCM दिया गया वो क्या दिया गया, वो दिया गया 459, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 27, एक नंबर दिया गया आपके पास 27, दूसरा नंबर पता करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे दो नंबर A और B हैं, इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, है ना। ये आपके पास फार्मूला बताया गया था। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको A की वैल्यू पता है 27, इंटू B आपको पता नहीं है, LCM आपके पास 459 है, ठीक है, इंटू HCF आपके पास कितना है, वो आपके पास है 9, है ना। तो यहाँ से B की वैल्यू निकालना है, तो 459 इंटू 9 अपॉन 27, तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 153 आ जाएगा, राइट। तो जो दूसरा नंबर वो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 153, राइट। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर दिया गया 17 और एक नंबर दिया गया 13। कह रहा है इनका LCM निकालो और HCF निकालो। HCF निकालने के लिए तो क्या करते हैं, मतलब हालांकि दोनों के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो HCF कैसे निकाला जाएगा, तो पहले तो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो ये ऑलरेडी प्राइम है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंटू 13 आएगा। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 1 इंटू 17 आ जाएगा। बताइए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है तो वही तो लेते हैं HCF के लिए। तो HCF इसका कितना आएगा आपके पास, HCF इसके लिए आपके पास आएगा 1। HCF कितना आएगा यहाँ पे,
HCF आपके पास आएगा 1, राइट। और मैंने आपको बताया भी था अगर दो नंबर प्राइम नंबर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट। अगर आपको LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, इन दोनों नंबर को यहाँ पर लिखते हैं 13 और 17, डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जो डिवाइड नहीं हो तो मैंने कहा था उसको ऐसे लिखते हैं, फिर आप 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, पहले से था 1 है यहाँ पे पहले, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन वही क्या होता है, LCM होता है। LCM जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 13 × 17, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF जो होता है वो 1 होता है, और LCM जो होता है उनका नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही LCM होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड LCM ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेसिबल दिस एंड दिस। तो दो नंबर दिए गए, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन दिए गए, वो क्या दिया गया, 3 × 5⁻² दिया गया एक नंबर, और b इक्वल टू आपके पास दिया गया है 3⁻² × 5 7⁻² दिया गया है। आपसे कह रहा है क्या निकालिए, आपसे कह रहा है HCF निकालिए। HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो दोनों में आता है ना कॉमन, वही HCF होता है उनके फैक्टर में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ पे आ रहा है एक बार, और दूसरे वाले में 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो कॉमन कितना हुआ, कॉमन हुआ एक बार, 3 कॉमन हुआ, तो वही आपके पास HCF हो जाएगा। भाई यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो HCF कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, राइट। अब अगर हम निकालें यहाँ पे LCM बेसिकली निकालने का तरीका क्या होता है, देखो अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है सारे नंबर का, तो A इक्वल जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा 3 × 5⁻², और b इक्वल लिखा है 3⁻² × 7⁻²। अगर आपको इसका LCM निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3⁻² लिखा हुआ है, तो जो मैक्सिमम पावर लिखी हो वही लिखते हैं, तो 3⁻² लिख देंगे, इनटू यहाँ पे 5⁻² लिखा हुआ है, नीचे वाले में 5⁻0 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम क्या हुआ, 5⁻2 हुआ, तो इसलिए LCM लिख देंगे 5⁻2। नीचे 7⁻2 कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में 7⁻2 कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसलिए मैक्सिमम क्या हुआ, 7⁻2 हुआ, इसलिए इसका LCM यहाँ पे 7⁻2 हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास LCM कितना आया, 3⁻2 × 5⁻2 × 7⁻2। So this is what is the LCM of this question, and this is what is the LCM of these numbers, right? So LCM and HCF, right? This is how we calculate. It was again very easy question. Now let us move to the next question. अब इसमें फिर से क्वेश्चन आपसे वही है, कह रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स, क्या 96 and 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वही कहने मतलब क्या, जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने किया, 96 का आप क्या करेंगे, 96 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो जरा आप देखिए। तो आप पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 48, राइट। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, बस है ना, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही 360 का, 360 से को डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 180, इज इट ओके। 2 से डिवाइड करें 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगेंगे। जैसे आप लिखेंगे 96 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2⁵5 × 3। आप देखिए 96 का प्राइम फैक्टर करने से 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही आप 360 को डिवाइड करें, कितना आएगा आपके पास, 2⁵3 × 3⁵2 × 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
आपको निकालना एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे नीचे वाले में 2 रेज टू हाउ मेनी पावर्स 3 एंड इन 96 2 रेज टू हाउ मेनी पावर्स 5 which is maximum, 5 is maximum. So in LCM you will get 2 raised to 5, you will take 2 raised to 5. And what is another factor? In 360 there is 3 raised to 2 and in 96 there is 3 raised to 1. So which one is the maximum? This one is the maximum, so you will write 3 raised to 2 multiplied by, you have 5 raised to 0 in case of 96 and you have 5 raised to 1 in case of 360, so you will write here 5. So and you multiply these numbers, you will get the answer. This is what is the LCM of this, LCM of these numbers, right? And you have used the fundamental theorem of arithmetic. आपने उनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उनको देख के आपने एलसीएम निकाला, ठीक है। और अगर इसका एचसीएफ पूछा जाता, हालांकि एचसीएफ इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एचसीएफ पूछा जाता तो आप कैसे निकालते हैं। एचसीएफ अगर पूछा था, अगर आपको निकालने के लिए होता तो क्या करते हैं आप, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो मिनिमम कॉमन फैक्टर होते हैं यहाँ पे, राइट। तो मिनिमम मतलब क्या, 2 रेज टू 3 2 रेज टू 5, तो कौन सा लेंगे, 2 रेज टू 3 लेंगे, 2 रेज टू 3 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे क्या लिखा है, 3 रेज टू 1 लिखा हुआ है, नीचे वाले में क्या लिखा है, 3 रेज टू 2 लिखा हुआ है, तो मिनिमम कौन है, 3 रेज टू 3 है, तो वहाँ पे आपके पास 3 लेंगे। और ऊपर 5 रेज टू 0 लिखा हुआ है, नीचे 5 रेज टू 1 लिखा हुआ है, तो क्या लेंगे, 5 रेज टू 0 लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, एचसीएफ 2 रेज टू 3 इंटू 3 आएगा और एलसीएम आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स को देख के काम करते हैं। एलसीएम के लिए इंडेक्स मैक्सिमम वाले लेते हैं और एचसीएफ के लिए इंडेक्स मिनिमम वाले लेते हैं। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जरा देखते हैं, कैन आई फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, find the largest number which divides 70 and 125 leaving the remainder 5 and 8. again it is very easy question, right। तो सबसे पहले क्या रहा रिमाइंडर, हमने मेरे ख्याल से पहले ही क्वेश्चन ऐसा किया था। 70 आपके पास एक नंबर है और एक आपके पास 125, कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर पता करना है जिससे अगर 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और अगर हम 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा है पहले वही माइनस कर लो, उसको डिवाइड करने से 5 आना चाहिए और इसमें डिवाइड करने से 8 आना चाहिए। तो इसका यहाँ कितना आएगा, 65 आएगा और यहाँ कितना आएगा, ये 117 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे आपके पास 65 लिखा हुआ है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, ये करेंगे आप 5 इंटू 13 करके देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा आपके पास 3 रेज टू 2 इंटू 13, है ना। तो आपको निकालना क्या था, लार्जेस्ट नंबर निकालना था। लार्जेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आपके पास आएगा 13, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, तो वही आपके पास आंसर हो जाएगा, राइट। तो एचसीएफ इज द आंसर। नाउ यू डिवाइड 70 by 13, you will get 5 as remainder, and you divide 125 by 13, you will get 8 as remainder, right। तो यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। दैट इज व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। पहली बात तो जो सिलेबस का हिस्सा है वो बहुत कम कर दिया है क्लास 10th में, तो इस तरह के क्वेश्चन उनके पास बचते हैं। कह रहा है ये प्रूव करिए कि इरेशनल नंबर है ना। तो क्या करेंगे जरा देखते हैं, लेट कर लेंगे, लेट 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पे 2 + 3 √ 5 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या करना है, रैशनल नंबर होगा तो उसको किस फॉर्मेट में ले सकते हैं, p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप क्या ले सकते हैं,
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 3√5 इक्वल्स टू कितना आएगा, पी बाई क्यू -2 आएगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3√5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो p -2q अपॉन में q आएगा, समझ रहे हैं भाई। और 3 को अगर डाउन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे √5 आएगा, इधर भी कितना आएगा p -2q अपॉन में कितना आएगा 3q आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई दूसरा कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो कैसा नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इधर पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 कैसा नंबर है, 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इधर पे जो नंबर लिखा है, नंबर कैसा लिखा हुआ है, ये नंबर आपके पास इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है ना। ये जो आपके पास नंबर है दैट इज व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। लेकिन वही चीज जो आपके पास इस तरफ लिखी हुई है, जो यहाँ पे P और Q है, P और Q बेसिकली इंटीजर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने माना है कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की बाय डेफिनेशन P बाई Q जो होता है, P और Q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं बाय डेफिनेशन इटसेल्फ। तो जब यहाँ पे P -2Q आएगा, ये भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और 3Q जो आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इधर पे जो नंबर आएगा कैसा नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। इधर पे जो नंबर आएगा कैसा नंबर आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब जो हमारा पीछे वाला जो एजम्पशन था, एजम्पशन में आपने क्या माना था कि ये नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये बात हो गई गलत। क्यों, क्योंकि आगे हम जाके अपने आप को गलत प्रूव कर दिया। तो इसलिए हमने जो जिस आधार पे सारी बातें की थी वो आधार ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आगे का हमारा रिजल्ट गलत हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर एंड दिस इज रैशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, राइट। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ये बात आपको लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंस √5 is an irrational number and क्या, irrational cannot be equal to rational। बस ये बात आप लिखो, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो मैथ पढ़ना ही बेकार हो गया। फिर तो रैशनल इर्रेशनल सारे इक्वल ही हो गए, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, है ना। तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई our assumption is wrong. What was our assumption? Our assumption was that 2 + 3√5 is a rational number. ये आप माने थे, ये आप कंसीडर किया था, तो यही आपका आधार गलत हो गया। जब आधार गलत हो गया तो उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। So that is why this is the proof of this question. Now let us move to the next question. Question number 11. Again, so that this is an irrational number. Again it is very easy question. फिर से वही कंसीडर कर लेंगे, let कर लेंगे, let 3√7 is a rational number। आपने क्या मानना है, आपने ये मानना है कि 3√7 क्या है आपके पास, एक इर्रेशनल नंबर है। जब आपके पास इर्रेशनल नंबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3√7 इक्वल टू आप लिख सकते हैं P बाई Q, और P बाई Q लिखेंगे क्या आएगा आपके पास, 3√7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा P बाई 3Q आ जाएगा। फिर से इधर पे क्या लिखा है, इधर पे लिखा है इर्रेशनल नंबर, और इधर पे क्या लिखा है, रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो इर्रेशनल कैन नॉट इक्वल टू रैशनल, सिंपल यहाँ पे लिखो, इर्रेशनल जो है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, राइट, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड व्हाट वाज आवर एजम्पशन, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए जो गिवन नंबर है वो रैशनल नहीं है, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया। जब वो रैशनल नहीं है तो क्या बचता है उसके लिए, इर्रेशनल बचता है। तो ये नंबर कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11।
नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। देखिए जरा, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो देखिए नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत तरीके का होता है। तो एक क्लासिफिकेशन है प्राइम और कंपोजिट नंबर। एक क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है ना, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पहले ये बात समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आए, मतलब एक प्राइम नंबर आए। जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका आएगा 1 × 3। तो इसमें कितने प्राइम आ रहे हैं, सिर्फ एक आ रहा है। एक ऐसा नंबर है 3 जो कि प्राइम है, ठीक है। जैसे आपके पास 7 लिखा आपने, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 7। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, दैट इज 7। तो ये दोनों नंबर क्या हुए, प्राइम नंबर हुए। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो फैक्टर करने के बाद, जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आए, तो ऐसे प्राइम नंबर को, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर से जरा सुनो, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आए, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, एक से ज़्यादा प्राइम नंबर आ जाएंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टराइजेशन में एक से ज़्यादा प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 24 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा, वो आएगा 2⁻³ × 3। समझ रहे हैं, 2⁻³ × 3। तो कितने प्राइम यहाँ पे, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो दो प्राइम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 2 ही नहीं, यहाँ पे 2-3 बार आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने बोला है वो, यहाँ पे ये बोला है कि वो प्राइम नंबर एक ही बार आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 9 लिखो, 9 इक्वल लिख दिया 3 × 3 और आप कह दो कि सर यहाँ पे तो प्राइम नंबर आ रहा है, एक ही आ रहा है। एक ही बार आना चाहिए, एक तो आना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। लेमन लैंग्वेज अगर प्राइम नंबर आप पूछोगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं बस, और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एक से ज़्यादा प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे वहाँ पे, तो उसको हम क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर कह देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके आप फैक्टर करें किसी तरीके से। फैक्टर क्या आ जाना चाहिए, एक से ज़्यादा प्राइम नंबर आ जाए तो कह देना ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो चलो देखते हैं। नंबर लिखा आपके पास 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। समझ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे 11 यहाँ पर भी आ रहा है, 11 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या हम 2 × 11 कॉमन कर सकते हैं क्या, करिए जरा, क्या आएगा अंदर, यहाँ पे आपके पास आएगा 17 × 5 × 3, क्योंकि 11 और 2 आपने कर लिया कॉमन, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। जरा समझना, अब इस नंबर को फैक्टर करने से कम आपके पास 2 प्राइम तो आएंगे ना, 2 और 11। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम यहाँ पे 2 प्राइम तो आ रहे हैं ना इसके फैक्टर में। एक प्राइम है 2, एक प्राइम है 11, तो इसलिए नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल बात आप ये लिखेंगे कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक से ज़्यादा प्राइम नंबर हमें दिखे तो वो नंबर हमें क्या हो गया, वो नंबर हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। यही बात आपको बोलनी थी और ये बात आपने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस नंबर there are 2 or more prime numbers are available in its
इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसमें ए से ज़्यादा नंबर अवेलेबल हैं, ए से ज़्यादा नंबर प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर आपके पास हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, अब ये बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं, तो क्या वो दो नंबर हैं, मतलब क्या दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 15 हो और LCM आपको क्या हो 175? क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका HCF 15 हो और LCM 175 हो? तो देखो, LCM और HCF की एक खास बात होती है, अगर आप LCM में HCF से डिवाइड करोगे, क्या कहा मैंने, अगर आप LCM में HCF से डिवाइड करोगे तो एक यहां पे क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, या फिर कह लो होल नंबर मिलेगा। होल नंबर मतलब जीरो तो मिलेगा नहीं, होल नंबर मिलेगा। क्या आएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप LCM में HCF से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर आएगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर होंगे, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे नंबर जरूर होंगे जिनका LCM वो होगा और HCF होगा, बस। तो यहाँ पे जो HCF दिया गया क्या है आपके पास, HCF दिया गया 15 और LCM जो दिया गया वो क्या दिया गया, वो 1 दिया गया 175। अब क्या LCM अपॉन HCF निकालो जरा, LCM अपॉन HCF निकालो, निकालिए, कितना आएगा 175 अपॉन कितना 15, ठीक है। आप देखिए क्या इसको डिवाइड करने से प्राइम फैक्टर सॉरी होल नंबर आएगा, करके देखिए, पॉइंट में आ रहा है नंबर, देख लीजिए, यू कैन सी नंबर इन, देखो क्या आएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 15 1 जा 15, 2 15 1 जा 15, 10 पॉइंट लगा दिया, अब आपको 0 आ जाएगा और 6 टाइम जाएगा, ऐसे आता जाएगा फिर। तो कहने का मतलब हमने जो यहाँ पर नंबर दिए गए थे LCM और HCF करने से जो नंबर आ रहा है, कैसा नंबर आ रहा है, नंबर तो आ रहा है लेकिन वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आ रहा है। तो ऐसे नंबर कभी नहीं हो सकते हैं जिनका LCM 175 हो और HCF 15 हो, तो आंसर इज नो। आंसर जो आएगा, तुमसे ये पूछा था क्या ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनका HCF 15 है और LCM आपके पास 175, आप बोलेंगे ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? उसका लॉजिक ये है कि LCM अपॉन HCF करने से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी होल नंबर, बट यहाँ पे कैसा नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए ऐसे नंबर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन में आपको दिया है क्या गिवन है, कह रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अच्छा, प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अगर आप देखोगे तो इतना पार्ट मैंने जब थ्योरी कराया था उस वीडियो में मैंने ये पार्ट कराया हुआ है, तो आप उसको जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो देखिए, राइट। मेरे ख्याल से पहला वीडियो है पार्ट 1, और पार्ट 2 भी देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इतना पार्ट मैं रेफर करता हूँ, वीडियो 1 या फिर 2 आप देखोगे, सो दैट दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3 + √5 इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। आप ये कंसिडर कर लेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 3 + √5 अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। √5 = टू आपके पास P/Q आएगा, -3 भी आएगा, सॉल्व करेंगे तो √5 = कितना आएगा, P - 3Q अपॉन Q आएगा। और आप देख रहे हैं ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि आपको पहला पार्ट में प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो मतलब आप इसको प्रूव कर लोगे कि ये इरेशनल है। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल,
राइट। तो ये डू इट बाई योर सेल्फ क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपको पूरा बता दिया। डू इट बाई योर सेल्फ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री बेल्स टॉल एट इंटरवल्स दिस। मतलब जो पहली बेल है वो हर 9 मिनट के बाद बजती है, और दूसरी जो बेल है हर 12 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी 15 मिनट के बाद बजती है। कह रहा है कि अगर शुरू में वो एक ही टाइम पे बजी हो तो कितने देर बाद वो फिर से एक ही टाइम पे बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप सिंपली देखो, ये क्वेश्चन क्या होता है, दो तरीके से पूछा जाता है। कह देगा कि ये तीनों बेल 10 बजे बजी हुई है। कितने बजे? 10 AM पे बजी है। तो अगली बार वो तीनों बेल एक साथ कब बजेगी? एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन यही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सिंपली क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 9, 12 और 15 का। सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे 15 ही आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? बेसिकली एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम जो आएगा बेसिकली वो क्या आएगा? 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 5। ठीक है, तो ये आपके पास 36 हो जाएगा मेरे ख्याल से, राइट। 4 9 यस 36 इंटू 5 180, राइट। एलसीएम क्या आया? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मतलब ये है कि वो अगर एक साथ बजी थी तो 3 घंटे बाद, मतलब 180 मिनट्स के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। और कितने बजेंगे, कितने बजे बजेंगे? मतलब जैसे 10 बजे बोलता कि 10 बजे पहली बार बजी हुई है एक साथ, तो अगले कितने बजे वो बजेंगे एक साथ? तो हो जाता 1 PM, क्योंकि 10 बजे में 3 घंटे आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो 1 बजे फिर से वो एक साथ बजेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल बोर्ड में। ठीक है, तो प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड। देखिए आप ये मत समझिए कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमारा अप्रैल चल रहा है या मार्च चल रहा है, जो भी है, तो हमारा बहुत टाइम है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम आपको पता नहीं चलेगा कब चला जाएगा। इसलिए आप डे 1 से बी सीरियस फॉर द बोर्ड एग्जाम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स 680 लीटर्स, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो ये जस्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। ठीक है, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कंटेनर हैं। ठीक है, 2 कंटेनर है। ठीक है, एक आपके पास इस तरीके से इसमें कुछ रखा हुआ है और दूसरा कंटेनर आपके पास भी ऐसे ही इसमें भी कुछ रखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि 850 लीटर्स है, इसमें कह रहा है 680 लीटर्स है। कह रहा है कि हमें इनको मेजर करने के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमें इनको मेजर करने के लिए कह रहा है कि कितने बड़े कंटेनर की चाहिए, मतलब जो बर्तन से हम इससे निकालेंगे वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बॉक्स लिखे हुए हैं, एक में 30 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक में आपके पास 36 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक में 30 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक में आपके पास कितने लिखे हुए हैं? 36 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इसमें कह रहा है कि एक बार में कितने कितने निकाले जाएं मैक्सिमम, कि ये भी पूरे निकल जाए, ये भी पूरे निकल जाए। आपके पास आंसर आएगा 6। अगर 6 एक बार में निकालोगे, कितने? 6 एक बार में निकालो, ये 5 बार में पूरे निकल जाएंगे और 6 बार में पूरे निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 6 निकालने के बाद ये 5 बार निकल जाएगा, ये कितनी बार निकल जाएगा? 6 टाइम्स निकल जाएगा। तो ये 6 बेसिकली क्या है? इन दोनों का एचसीएफ नहीं है और इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। 6 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो इसको भी निकाल दे और इसको भी निकाल दे पूरा पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में 3 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसा नहीं, हर बार 6 ही लेना है। 6 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है।
तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपसे इस क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, जो आपका एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ से आप इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, प्लस एचसीएफ से ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। आंसर इज 11। तो कह रहा है हाउ इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार में उसको हम पूरा पूरा मेजर कर लेंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कहने का मतलब क्या करेंगे, इनका आप निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, और एचसीएफ निकाल के उस 850 में डिवाइड करेंगे और 680 में डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूं, जरा देखिए। आपके पास लिखा है जैसे 850 लिखा हुआ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 × ठीक है 5, ये हो गया आपके पास 10, ठीक है, और यहाँ फिर से 5 आएगा और फिर से आपके पास आएगा 17। करके देखिए 2 × 5 × 5 × 17, इसका आपने निकाला क्या, इसका आपने निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आप 680 का करिए, क्या आएगा आपके पास 2 × 5, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 17। करके देखिए, इसका फैक्टर करोगे तो इतना आएगा। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आप क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ कितना आएगा जरा देखना, एचसीएफ आपके पास कितना आएगा। मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, क्या यहाँ पे 2 है, दोनों में कॉमन है, एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, कॉमन एक ही बार है, यहाँ पे तो 2 बार है, और यहाँ पे 5 है कॉमन तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 17 भी कॉमन है तो 17 भी लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा कितना 170। तो इनका एचसीएफ कितना आया, वो आया 170। कितना एचसीएफ आया 170। अब 170 वाले मेजरमेंट से इनको कितनी बार मेजर कर सकते हैं, तो आंसर लिखना है, जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 170 से डिवाइड करोगे, किसमें 850 में डिवाइड करोगे 170 से, प्लस 680 में भी डिवाइड करोगे 170 से, राइट। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आपको आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 4, आंसर इज 9, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। तो जो भी आप कंटेनर लोगे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 170 लीटर कैपेसिटी होगी, और उस दोनों कंटेनर को आप कितनी बार में मेजर कर पाएंगे, 9 टाइम्स में मेजर कर पाएंगे। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लॉजिक का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ हाइट एक रूम की 8 सेंटीमीटर 8 मीटर्स 50 सेंटीमीटर। तो मतलब लेंथ अगर देखोगे तो 850 मीटर्स, और ब्रेथ अगर देखोगे तो ये आपके पास है 625 मीटर्स, और अगर आप वो देखोगे हाइट देखोगे तो वो आपके पास है 475 मीटर्स। तो कह रहा है इनको पूरा पूरा मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट होगा उसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी क्या होगी, लार्जेस्ट रॉड की लेंथ क्या होगी, मतलब जो रॉड होगी उसकी लार्जेस्ट लेंथ क्या हो सकती है, जबकि इन पूरे को मेजर कर सकते हैं। तो आप क्या निकालेंगे, सिंपली आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 850, 625, 475, ठीक है। तो ये आपके पास डू इट बाई योर सेल्फ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछला वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही था, बस उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर थे, और उसमें नंबर से बताने से कितनी बार में मेजर कर सकते हैं, इसमें वो नहीं बताना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाल के काम चला लेंगे, काम हो जाएगा आपका। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट बाई योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए। क्वेश्चन अगर आप 18 देखोगे तो फिर से क्वेश्चन वैसे ही है, कैसे कि मतलब 3 बेल्स है, वो 4 मिनट 12 मिनट और 20 मिनट के बाद में बजती है। अगर वो एक साथ एक पहली बार बजी तो कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर से डू इट बाई योर सेल्फ। एलसीएम ऑफ 4, 12 और 20, बस ठीक है, 4, 12 और 20 इसका एचसीएफ निकालेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल 60 आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा, मतलब 60 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेंगे।
कैलकुलेट करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने पीछे बहुत बताया एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जस्ट वही आपको करना है बस, और कुछ नहीं। जरा देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्कूल देर आर 2 सेक्शंस ऑफ ए एंड बी ऑफ क्लास 10th, देर आर 40 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास 40 स्टूडेंट है 48, और सेक्शन बी में आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी सो दैट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन जरा समझने वाली बात है। पहली बात यहाँ पे जरा समझिए कि कह रहा है लीस्ट नंबर, जब भी आपको लीस्ट बोलेगा तो एलसीएम निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 48 एंड 60, एलसीएम ऑफ 48 एंड 60, ठीक है, निकाल लेते हैं पहले एलसीएम ऑफ। तो 48 के पहले आप वो करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके पास 48 का हुआ। 60 का करिए जरा, वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे, एलसीएम अगर देखोगे तो मैंने कहा था हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2⁴ यहाँ पे आ रहा था, 2⁴ लेंगे पहली बात। यहाँ पे 3 एक ही बार है तो एक ही बार ले लेंगे, 5 एक ही बार है वो भी ले लेंगे, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0 और ये 240। एलसीएम आपके पास कितना आया, 240 आया। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि अगली बात क्या कह रहा है कि इस तरीके से बुक होनी चाहिए कि दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। कह रहा है हर सेक्शन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम जैसे मान लीजिए पहली क्लास में कितने बच्चे, 48 है, तो 48 है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेक्शन ए में हर बच्चे को कितनी बुक मिलेंगी, 240/48, ठीक है। और सेक्शन बी में ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी बुक्स, 60/no, it's 240/60, that's it. So this is what is the answer. ये अगला पार्ट कह रहा है, इसमें जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 5, और इसमें जो भी आंसर है कितना आएगा, 4। समझ गया भाई। तो अगर आप पास सेक्शन ए में अगर 240 बुक्स बांटने जाओगे तो हर बच्चे को कितनी बुक मिल जाएंगी, 5, और सेक्शन बी में बांटने जाओगे तो हर बच्चे को कितनी बुक्स मिल जाएंगी, 4। तो ये क्वेश्चन अगले सेक्शन का पार्ट था। कभी कभी लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना है। अगर आपके पास लिस्ट बोलेगा तो वहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप हाईएस्ट बोलेगा तो वहाँ पे आप एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड होप इट इज लास्ट क्वेश्चन एज वेल। यू कैन सी हियर there are 3 students, Amita, Sneha, Raghav, right? These are sitting preparing for cards, old days. तो कहने मतलब वो सब लोग, जो अमिता है वो उसको 10 मिनट लगता है एक कार्ड को प्रिपेयर करने में, स्नेहा को 16 मिनट्स लगता है, राघव को 20 मिनट्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बात ये कह रहा है कि तीनों लोगों ने सबसे पहले एक साथ कार्ड बनाना शुरू किया, इतने मिनट्स है ना, इतने मिनट्स तीनों लोगों ने एक साथ कार्ड बनाना शुरू किया। अब कार्ड बनाते गए तो ऐसा कौन सा, मतलब कितने देर बाद फिर से एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें भी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी डेल्ट विद दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 था, राइट। अभी हम और ये थोड़ा सा इजी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर था। अभी हम इसमें वी विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट। इस चैप्टर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो आई होप you like the session, right? Now we will meet in the next video with the new set of questions. Thank you for watching.